नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, हाउ वाज लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भू राजस्व किस प्रकार एकत्र किया जाता था। इफेक्ट ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड आर्ट, दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव। कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। भारतीय दस्तकारों ने शिल्पियों को अपने वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया। उन पर भारी कर भी लगाया गया। इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तटकर एवं चुंगी कर से मुक्त रखा गया था। इससे वे सस्ती हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सकी। भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां उजड़ गई। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। फलतः कंपनी शासन के प्रति उनमें असंतोष पनपने लगा। इफेक्ट ऑन पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, वनों में रहने वाले लोगों पर प्रभाव। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपज पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेलों की पटरियां बिछाए जाने के लिए किया जाता था। साथ ही इंग्लैंड के मिलों के लिए भी लकड़ियां भेजी जाती थी। इससे वनों की कटाई में तेजी आ गई। जंगलों में रहने वाले जनजाति जो झूम खेती करते थे, उन्हें पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दिया गया। इससे उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई। वे अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए। अंग्रेजों की नीति के विरोध में भारत में विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई आंदोलन हुए। इनमें बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख स्थान रखता है। वे बदलते समय और अंग्रेजी नीति तथा दिकू बाहरी लोग के हस्तक्षेप से परेशान थे। वे इन परेशानियों को दूर करना चाहते थे। बिहार के छोटा नागपुर के पठार के जंगलों में रहने वाला एक जनजातीय व्यक्ति, जिनका नाम बिरसा मुंडा, उनका जन्म 1870 दशक में मध्य भारत में हुआ था। बिरसा बचपन से ही भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचने गाने का काम करता था और ऐसे ही उनका जीवन बीतता था। बिरसा मुंडा का आंदोलन। द मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह। इसी समय जब पूरे भारत में जनजातीय आंदोलन आग की तरह फैली, तब हमारा छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ राज्य में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी तक पूर्वार्ध तक अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। ज़्यादातर जनजातीय विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए, जहाँ से जनजाति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए विशेष रूप से सतर्क थे। इन विद्रोहों में एक सामान्य विशेषता यह थी कि वे विद्रोही जनजाति को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वंश में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीने जाने के विरोध में हुआ। वे विद्रोह जनजातीय अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हुआ और विद्रोही ने नई शासन व्यवस्था और ब्रिटिश राज्य द्वारा थोपे गए नियमों व कानूनों का विरोध किया। जनजाति मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली, संस्कृति एवं निर्वाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल को दूर करने चाहते थे। उल्लेखनीय बात यह थी कि मूलतः जनजाति के द्वारा आरंभिक विद्रोहों में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी भी भागीदार बने। द मेजर रिवोल्ट्स, प्रमुख विद्रोह। द हल्बा रिवोल्ट्स 1774-79। हल्बा विद्रोह 1774 से 1789 तक। इस विद्रोह का प्रारंभ 1774 में अजमेर सिंह द्वारा, जो डोंगर में बस्तर के राजा के मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें हल्बा जनजातियों व सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। इसका प्रत्यंत
क्रूरता से दमन किया गया। नरसंहार बहुत व्यापक था, केवल एक हल्बा विद्रोही अपनी जान बचा सकता था। इस विद्रोह के फलस्वरूप बस्तर मराठों को उस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला, जिसका स्थान बाद में ब्रिटिशों ने ले लिया। द परालकोट रेवोल्यूशन 1825। परालकोट विद्रोह 1825। परालकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गेन सिंह ने किया था। उसे अबू झमाड़ियों का प्रमुख समर्थन प्राप्त था। मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। द तारापुर रिवोल्ट 1842-54। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 तक चला, जिसमें बाहरी लोगों के प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए एवं आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। द माड़िया रिवोल्ट्स 1842-1863। माड़िया विद्रोह 1842 से 1863 तक चली। इस विद्रोह का मुख्य कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजाति आस्थाओं को चोट पहुंचाना था। नरबलि प्रथा के समर्थन में माड़िया जनजाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला।